Hello, it's almost weekend and it's video time. मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम एक सेटअप बनाएंगे बूटस्ट्रैप के साथ। डरो नहीं, बूटस्ट्रैप ही है। तो आज की हम अपनी वीडियो में एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे बूटस्ट्रैप को यूज़ करके, और इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि आप फ़ौरन से अपनी एक वेबसाइट रिएक्ट ऐप के थ्रू बिल्ड कर लें बूटस्ट्रैप यूज़ करके। लास्ट वीडियो में हमने app.js को देखा था। app.cs में हमने स्टाइलिंग की थी और वो रिफ्लेक्ट हो गई थी हमारी app.js में। JSX की चीज़ें देखी थी कि JSX क्या होता है, रिटर्न पैरामीटर्स में क्या होता है, और उसका डिफरेंस देखा था जावास्क्रिप्ट से। सो उससे पहले जो वेबसाइट आज हम बनाने लगे हैं एक स्मॉल सी बेसिक सी, उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट देख लें कि क्लाइंट जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, जो उसको HTML फाइल, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स वापस रिटर्न करती है। और उन सब में से जो जावास्क्रिप्ट फाइल हैं वो टेक ओवर कर देती हैं सारी वेबसाइट पे। तो आपकी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करती है और एपीआईज के थ्रू आपके पेज को पॉपुलेट करती है, उसको अपडेट करती है। ठीक है, तो आपको इसमें पेज रिलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वही पेज पर वो एपीआईज के थ्रू आपके पेज को पॉपुलेट कर देगी। तो आज हम अपनी वेबसाइट में बूटस्ट्रैप को भी यूज़ करेंगे। उसी प्रोजेक्ट को खोला हुआ है मैंने जहाँ पे हमने पहले से काम किया है, ताकि किसी किस्म की कोई इनकन्सिस्टेंसी ना हो। तो हमने एक फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे नोड्स मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है, और ये भी कहा था कि अगर वो डिलीट हो जाए तो आप उसको रिकवर कर सकते हो अपने पैकेज लॉग जेसन से और पैकेज जेसन से। तो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली इसमें वो सारे जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस और डिपेंडेंसीज होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द रिएक्ट ऐप। तो जब भी आपने अपना प्रोजेक्ट कहीं डिप्लॉय करना है या किसी को सेंड करना है, उसमें अपना ये वाला फ़ोल्डर मेक श्योर करें कि ये डिलीट कर दें, बिकॉज़ ये अननेसेसरी फ़ोल्डर है। और अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप इसको npm इंस्टॉल की कमांड से वापस ला सकते हैं। इस फ़ोल्डर को हम गिट इग्नोर में रखते हैं, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि ये किसी के पास भी जाए। जिसको चाहिए वो इंस्टॉल खुद कर लेगा, जिसको नहीं चाहिए अननेसेसरी डिपेंडेंसीज़ और पैकेजेस से उसकी सिस्टम की मेमोरी यूज़ होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि npm इंस्टॉल करने से उसके पास वापस ये फ़ोल्डर आ जाएगा। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लिए हम और मैं ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे get bootstrap.com, get bootstrap। ओके, बूटस्ट्रैप बेसिकली हमारा CSS का फ्रेमवर्क है और आपकी यूआई कंपोनेंट्स बनाने में, आपकी वेबसाइट में यूआई कंपोनेंट्स ऐड करने में हमारी हेल्प करती है, एंड इट हेल्प्स टू मेक देम रिस्पॉन्सिव। तो इसमें हम बूटस्ट्रैप ज़्यादा जो यूज़ कर रहे होंगे वो कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल ली और हम डॉक्स में चल जाएंगे। ठीक है, ये भी जिस तरह रिएक्ट ऐप के डॉक्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे। आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उसको मैनुअल से ले सकते हैं। इसी तरह गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप जो है आपको हेल्प करती है बूटस्ट्रैप से बिगिन करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट पे हम चले गए हैं। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कोई स्क्रिप्ट्स होती हैं जो आपको यूज़ करनी होती हैं, और जावास्क्रिप्ट जो होती है उसकी CSS भी होती है। ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो इन्होंने स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है, हम वही ये स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो बूटस्ट्रैप है उसकी JS स्क्रिप्ट है, और इन्होंने ये डाला हुआ है बॉडी के अंदर। आपकी जहाँ पे div id रूट था उसी के अंदर हम ये स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब स्क्रिप्ट का अकेले फ़ायदा नहीं है, उसकी हमें CSS भी चाहिए, तो वो CSS भी हम यहीं से उठा लेंगे। इन्होंने टाइटल के ऊपर दिया हुआ है आपकी चार्ट टाइटल के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब इससे ही क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्ट के थ्रू ये आपको क्या दे रहा है कि बूटस्ट्रैप ही आपको जावास्क्रिप्ट भी दे रहा है और उसकी आपको CSS भी दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपनी जो index.cs वाली फाइल को डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब आपके पास बूटस्ट्रैप एडेड है। ठीक है, अगर हम इसको एक दफ़ा अपना रन करके देख लेते हैं टर्मिनल पे, npm start। ठीक है, हमें ब्राउज़र पे किस तरह दिखा रहा है, सर्वर स्टार्ट हो गया है, और जी ये इस तरह। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में अपनी app.js के अंदर रिटर्न के में
फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें डाली थी, हम इस सबको हटा देंगे और एक नई चीज़ लिखेंगे। ठीक है, फ्रेगमेंट तक हमने हटा दिया और वहीं पे हम वापस जाएंगे getbootstrap.com में और यहाँ से एक navbar का कंपोनेंट उठा लेते हैं। ठीक है, navbar का कंपोनेंट बनाने से पहले हम जरा अपनी ऐप को डिस्कस कर लें जो आज हम बनाएंगे टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से। आपको इस पर गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया हुआ है। और बेसिक ऐप अगर आपको बनानी है, लर्न करना है कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे आप उसको क्या स्मॉल केसिंग से कैपिटल केस में करना चाहो या एक टेक्स्ट के नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना चाहो या स्पेसेस रिमूव करना चाहो, तो वो सब आप अपनी इस ऐप से कर सकोगे। ये ऐप आपको हेल्प करेगी बहुत सारे काम करने के लिए। बेसिक आप ऐप बना रहे हो स्टार्टिंग में, तो एक काइंड ऑफ नो गेट थ्रू विद ऑल द डिटेल्स सीन हो जाता है कि चलो अच्छा आप ये बन रही है, इसका क्या काम है। तो बेसिक ऐप से स्टार्ट करें ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट बॉक्सेस भी ऐड कर सकते हो अपने पेज को रीलोड किए बगैर और आपको मॉडिफाइड टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ जो हमने करना होगा वो हम अपने जो इस ऐप डॉट जे एस में फंक्शन का जो ये कंपोनेंट है, ऐप डॉट जे एस में आपका कंपोनेंट है ऐप का, उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं वहां पे और वहां साइट पे यहाँ पे एक नैव बार का कंपोनेंट ढूंढते हैं। ठीक है, नैव बार का कंपोनेंट। ठीक है, और इसका कोड जो है हम यहीं से ले लेंगे। ये पूरा HTML का कोड आपने कॉपी कर लेना है और आपकी जो ऐप डॉट जे एस पे जो रिटर्न वाला है ब्रेस, उसके अंदर ये सारा डाल देंगे। उसके बाद अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में देखेंगे कि हमारा स्क्रिप्ट सही जगह पे है कि नहीं है। पहले हम अपना यहाँ HTML वाला कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको जाके विजुअल स्टूडियो कोड में आपकी जो ऐप डॉट जी एस उसमें रिटर्न वाले ब्रेस में डाल देते हैं। अब इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, एरर्स क्या आ रहे हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग नहीं है। देखो सही कह रहा है। ठीक है, तो इसके एंड पे आपने एक स्लैश डाल देनी है, आपका क्लोजिंग टैग हो जाएगा। उसको HR की जो क्लास है उसका क्लोजिंग टैग नहीं मिल रहा था, इसी तरह उसको एक और टैग का क्लोजिंग टैग नहीं मिल रहा, तो इसको ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको रन करें, ठीक है, सेव करें, npm start, ये जब सर्वर पे डिप्लॉय होगा तो हम देखते हैं कैसा लगता है। उप्स, ये क्या हुआ है? हमारी साइट का तो कपाड़ा हो गया। हम देखते हैं कि इशू क्या है। ठीक है, इसमें हमने सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं। इंडेक्स डॉट एशियन, ओके, ये तो कमेंट इसको वापस से डाल देंगे कोड में, इसको भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं, एक मिनट, ये जो है ना स्क्रिप्ट, आपने जो स्क्रिप्ट डालना है वो बॉडी के टैग से नीचे डालना है, जहाँ बॉडी आपकी एंड हो रही है वहाँ डालना है। ठीक है, और CSS, ये CSS हमने गलत उठा लिया है। CSS आप वापस जाओगे अपनी साइट पे और ये जो आपका टैग है टाइटल के नीचे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, हम टाइटल के ऊपर ही डालेंगे। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे, वापस आएंगे, टाइटल के टैग के ऊपर अपना ये CSS वाला स्क्रिप्ट डाल देंगे। अब जरा हम चला के दोबारा देखते हैं क्या हमारी साइट वैसी गंदी तरीके से आ रही है। नहीं आ गई। देखिए अब यहाँ नैव बार लिखा हुआ है, होम आ गया, लिंक ड्रॉप डाउन आ गया, डिसेबल, बट हमारी सर्च भी बहुत प्यारी सी आ गई है। लेकिन हमारी जो ऐप है उसका नाम नैव बार नहीं, हमारी साइट का नाम नैव बार नहीं है। हमने कहा था कि उसका हम क्या नाम रखेंगे, टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। उसके लिए हम ऐप डॉट जे एस में वापस जाएंगे और देखते हैं कि अब हमने नेम चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ नैव बार ब्रांड जो है आपका वो होगा टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब जो चीज़ है कि हमने बात की थी कि क्लास हम जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक होती है, आप उसको रिएक्ट में नहीं यूज़ करो। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, क्लास नेम, तो हम यहाँ कंट्रोल एज करके जितनी भी क्लास होगी उसको हम कहेंगे क्लास नेम से रिप्लेस कर दो, सॉरी। ठीक है, क्लास इक्वल्स टू क्लास नेम से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे href इज इक्वल्स टू हैश किया हुआ है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है, हम वो भी देख लें। प्रॉब्लम्स में भी नहीं है, टर्मिनल में भी नहीं है। अगर हम इसको सेव करके
ठीक है, ये हमें ये कह रहा है कि the href attribute is required for an anchor to the keyboard accessible. उसको अभी हम क्या करते हैं कि हम ज़रा उसको भी रिप्लेस कर देते हैं। तो href इक्वल्स जो आपके पास हैश है उसको हमें चाहिए कि हम एक स्लैश की इक्वल करते हैं, ठीक है, ताकि कोई इशू नहीं है। सारे रिप्लेस हो गए हैं। अपनी ऐप ज़रा देख लेते हैं। देखो अब मैंने इसको बिल्ड भी नहीं किया तो ये मुझे रीलोड होके खुद ही दे रहा है, ठीक है। अब हम अगर इसके नेम अगर आपको चेंज करने हैं आप इसके नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने लिंक लिखा हुआ है आप यहाँ पे अबाउट कर दो। बाकी का कोड आपको रखना है नहीं रखना आप मर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया हो कि हमारा इशू क्या था, हमारी इतनी सी जो साइट थी वो गंदी क्यों हुई है, जो कि हम इतना प्यारा प्यारा काम कर रहे थे। तो अब जहाँ जहाँ आप साइट पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ क्लिक करूँगी वो मुझे होम मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगी होम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो href में हमने स्लैश दी है, ठीक है। href जो है वो बेसिकली जो उसमें जो हैश था वो एक रिएक्ट राउटर है जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे बिकॉज आपको अपनी क्लाइंट और सर्वर साइड की जो राउटिंग होगी वो हैंडल करनी होगी। बेसिकली अगर सिंपल देखें तो वो आपकी जो सिंगल वेब पेज जो मोबाइल ऐप जो आप क्रिएट करोगे उसमें ईजी नेविगेशन आप करने में आपकी हेल्प करेगी कि आपको ऐप रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमने आज दूसरा के जो कंपोनेंट है वो हम अपनी जावास्क्रिप्ट में ले आए हैं। अब जो है आप इसमें मज़ीद कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो, कंपोनेंट्स अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्म टाइप जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। एक बेसिक नैव बार हो गया है। आप इसमें जैसे मैंने कहा है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आप सीधा बूटस्ट्रैप की ऐप में जाएं, वहाँ पे बूटस्ट्रैप की साइट पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हो, फॉर्म्स बना सकते हो, आप अपने ड्रॉप डाउन्स को बेहतर कर सकते हो, आप अपनी जो है नैव्स के साथ टैब्स भी डाल सकते हो, स्क्रोल्स बाय डाल सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आज के लिए हमने इतना ही काम करना था। एक छोटी सी वीडियो थी कि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि हमारी जो एक बूटस्ट्रैप जो है जिसको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, अगर उसको इनकॉर्पोरेट करना हो तो अपनी एक रिएक्ट ऐप में तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपने उसमें सीख लिया है कि बूटस्ट्रैप आपने कैसे ऐड करनी है, CSS आपने उसकी कैसे ऐड करनी है, स्क्रिप्ट उस पर आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि हम लोगों ने भी जल्दी में ऐड किया था और CSS भी अलग स्क्रिप्ट ऐड किया था और जनाब हमने जो जहाँ पे ऐड करना था वो भी प्लेसें गलत थी। जो बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है वो आपने ऐड करनी है बॉडी के टैग के नीचे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे ये बॉडी का टैग एंड हो रहा है वहाँ हमने अपनी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट डाली है, ठीक है। ये लिखा हुआ है JS बूटस्ट्रैप और जहाँ पे आपका टाइटल है उसके ऊपर आपने अपना बूटस्ट्रैप की CSS डाली है, ठीक है। तो कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट्स सो दैट वी कैन फिक्स इट। और मैं इसीलिए सारा कुछ इसको नेचुरल रखती हूँ वीडियो को, ताकि जो भी इशू मुझे फेस हो रहा है मैं वो डाल दूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हम इतना परफेक्ट नहीं है और किसी के पास भी इशू आ सकता है। तो एट उसी टाइम फिक्स करना इट इज़ बेटर देन कि मैं अलग से फिक्स करके आपको कहूँ कि इशू आएगा और ये आप इस तरह फिक्स करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। We'll meet in the next video and learn some more concepts for React. क्या आप लोगों को सब समझ आ रही है? नहीं? हाँ? बिल्कुल नहीं? None of the above. अगर बताओ पेनी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ नहीं आ रही? चुप ना रहो, चलो नहीं, समझो। मैं जा रही हूँ, अभी भी मैं आऊंगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।